हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन पोर्टल राज एजुकेशन सेंटर। क्लास 10th मैथमेटिक्स का लेक्चर हमें आगे कंटिन्यू करना है। जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल को वॉच कर रहे हैं एंड तक जरूर वॉच करें, और किसी भी स्टूडेंट को कोई भी क्वेरीज हो या कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। यहाँ पर एक्सरसाइज 5.1 हमें कंटिन्यू करना है। क्वेश्चन नंबर 18 गिवन है, द फोर्थ टर्म ऑफ एन AP इज 14 एंड 12th टर्म इज 70, देन फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म। इसमें फर्स्ट टर्म पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। तो देखिए गिवन क्या क्या है। यहाँ पर गिवन है फोर्थ टर्म, यानी कि A4 आपका दिया हुआ है 14, और नेक्स्ट आपका गिवन है A12 इज 70। अब यहाँ से हमें फार्मूला अप्लाई करना है। मैंने आपको बताया था कि A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 14। अब n क्या है आपका 4 है। इस A4 से आपको पता चलता है कि n इज इक्वल टू 4 है, तो यहाँ पर रखेंगे A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 14। अब इसे सॉल्व करेंगे तो A प्लस 3D आ जाएगा इक्वल टू 14। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट आई है। और सिमिलरली आपको इसमें भी यही काम करना है। n इज इक्वल टू यहाँ पर 12 होगा, तो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 70। A प्लस n की वैल्यू है आपकी 12 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 70। इसे सॉल्व करेंगे तो A प्लस 11D इज इक्वल टू 70। ये आपकी दूसरी इक्वेशन आई है। अब देखिए यहाँ पर 2 इक्वेशंस हैं और 2 ही आपकी वेरिएबल्स हैं। A और D की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या करना होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इनको क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए A यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी A है। आपकी वेरिएबल यहाँ सेम है। अगर कोफिशिएंट आप इसका सेम नहीं होता तो हमें क्या करना होता, दोनों इक्वेशन में कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो यहाँ पर देखिए दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग बोथ इक्वेशंस। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा A प्लस 3D इक्वल टू 14, और दूसरी इक्वेशन है A प्लस 11D इक्वल टू 70। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर भी माइनस होगा और ये माइनस हो जाएगा। ये आपका कैंसिल हो जाएगा, और इसमें 11 में से 3 माइनस होगा तो कितना बचेगा, माइनस की वैल्यू आएगी। यहाँ पर माइनस का 8D इक्वल टू, इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, 10 में 4 गया 6 आएगा, और यहाँ पर 6 में 1 गया 5, यानी कि माइनस का 56 आया। माइनस का 8D इक्वल टू माइनस का 56। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से D की वैल्यू निकालेंगे तो 56 अपान 8 7 या होता है 56, तो D की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 7। अब ये देखिए D की वैल्यू आ चुकी है 7 है, तो D की वैल्यू को हमें किसी एक इक्वेशन में पुट करना है, पहली इक्वेशन में या सेकेंड इक्वेशन में। तो यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे D इक्वल टू 7, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं A प्लस 3D इक्वल टू 14। A प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू आई है आपकी 7 इक्वल टू 14। A प्लस 21 इज इक्वल टू 14, यानी कि A की वैल्यू आ जाएगी 14 माइनस 21। A की वैल्यू आपकी आएगी माइनस का 7। यही आपका आंसर होगा, क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म ही यहाँ पर फाइंड आउट करना था। तो इस तरह से क्वेश्चन को करना है। ये बहुत ही देखिए सिंपल क्वेश्चन है, बट आपको ये क्वेश्चन को समझना होगा, उसके अकॉर्डिंगली हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 19 दिया हुआ है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज P। पहला पद इसमें दिया हुआ है P एंड कॉमन डिफरेंस इज Q। फाइंड इट्स 10th टर्म। हमें 10th टर्म को फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे इसमें, n इज इक्वल टू आपका 10 गिवन है, और जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू आपका P है, और कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू Q है। हमें पता है कि फार्मूला होता है AN इक्वल टू
ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमें 10 टर्म को बताना है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए 10 इज इक्वल टू ए प्लस ए की वैल्यू यहाँ पर पी गिवन है प्लस एन माइनस 1 यानी कि 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है आपकी क्यू। इसे सॉल्व करेंगे तो p प्लस क्यू इंटू 9 यानी कि इसको लिख सकते हैं p प्लस 9q। ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 20 गिवन है। फाइंड द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवेंथ टर्म एक्सीड्स इट्स फिफ्थ टर्म बाई 12। यहाँ पर हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि सीरीज हमें फाइंड आउट करना है, लेकिन उससे पहले सीरीज फाइंड आउट करने से पहले हमें फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए और कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। ए और डी अगर फाइंड आउट कर सकते हैं तभी हम आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। इसमें दो कंडीशन गिवन है। पहला कह रहा है थर्ड टर्म इज 16 यानी कि यहाँ से लिख सकते हैं A3 इज इक्वल टू 16। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से n इज इक्वल टू 3 निकल के आएगा और यहाँ फार्मूला लगाएंगे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 16। n की वैल्यू हम यहाँ पर 3 लिखेंगे, 3 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 16। अब इसे सॉल्व करेंगे तो a प्लस 2d इक्वल टू 16। ये आपकी पहली इक्वेशन आई है। अब आपकी दूसरी कंडीशन गिवन है सेवेंथ टर्म एक्सीड इट्स फिफ्थ टर्म बाई 12 यानी कि हमारा जो A7 होगा वो एक्सीड करेगा A5 प्लस 12। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे तो सेवेंथ टर्म एक्सीड्स इट्स फिफ्थ टर्म। यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है कि सेवेंथ टर्म एक्सीड्स इट्स फिफ्थ टर्म बाई 12। तो हमारा सेवेंथ टर्म जो है वो एक्सीड कर रहा है 12 से, यानी कि A5 में से हम 12 को ऐड कर देंगे। तो देखिए क्या बनेगा यहाँ पर, इसको सॉल्व करेंगे पहले। तो यहाँ पर ये A7 में आपकी जो n की वैल्यू होगी, A7 में n की वैल्यू 7 होगी और A5 में आपकी जो n की वैल्यू होगी वो 5 होगी। तो यहाँ पर भी फार्मूला वही अप्लाई करना है। तो a प्लस एन माइनस 1 यानी कि 7 माइनस 1 इंटू डी। हमने डायरेक्टली यहाँ पर फार्मूले में वैल्यू पुट किया है और यहाँ पर आ जाएगा सेम a प्लस 5 माइनस 1 क्योंकि 5 है इंटू डी और प्लस आपका 12 गिवन है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो देखिए क्या आएगा, a प्लस 6d इक्वल टू a प्लस 4d प्लस 12। अब देखिए हमारा a से a तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसको हम इधर ले आएंगे तो 6d माइनस 4d इक्वल टू 12। यहाँ से आपका निकल के आएगा 2d इक्वल टू 12। तो d की वैल्यू दोस्तों निकल के आएगी 6। अब ये जो 6 आया है इस 6 को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 6d इक्वल टू 6 पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा a प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16। तो a प्लस 12 इज इक्वल टू 16। तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 16 माइनस 12। तो a की वैल्यू दोस्तों आ जाएगी कितना, 4 आ जाएगी। ये आपकी a की वैल्यू है और ये आपकी d की वैल्यू है। तो यहाँ पर देखिए a इज इक्वल टू आपका 4 आया है और d इज इक्वल टू आपका 6 आया है। अब हमें यहाँ से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन निकालना है, यानी कि सीरीज हमें फाइंड आउट करना है, सीरीज सीक्वेंस। अब यहाँ पर a की वैल्यू कितना है, 4 है। अब d इसमें 4 में 6 ऐड कर देंगे क्योंकि हमारा जो कॉमन डिफरेंस होता है वो आगे वाले टर्म कॉमन डिफरेंस में क्या होता है, a2 माइनस a1 होता है। तो इसमें क्या करेंगे, हम d को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 4 प्लस 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और फिर से अगेन हम d को ऐड करेंगे तो यहाँ पर 16 हो जाएगा। और फिर से अगेन अगर d को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो इस तरह से आपकी सीरीज आती जाएगी और यही आपका आंसर होगा।
बहुत ही देखिए सिंपल क्वेश्चन है, बट आपको थोड़ा सा समझना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसको आसानी से आपको समझ लेना है। फिर जैसा जैसा क्वेश्चन कहता जाता है उसके अकॉर्डिंगली हमें सॉल्व करना है और इस तरह से आपका आंसर निकल के आएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 21 गिवन है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस बताना है इन विच A25 माइनस A12 इज इक्वल टू माइनस का 52। ये आपकी इक्वेशन एक गिवन है। तो देखिए हमें क्या करना होगा, ये आपका दिया हुआ है A25, पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो A25 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 25 माइनस 1 इंटू D। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका A प्लस 24 D। सिमिलरली आप इसको लिख सकते हैं A12 को A प्लस, ये आपका इक्वेशन होगा, और दूसरा आपका हो जाएगा A प्लस 12 माइनस 1 इंटू D। इसे सॉल्व करेंगे तो A प्लस 11D। ये आपकी दो इक्वेशन आ गई। अब इनके बीच में आपको सबट्रैक्ट करना है क्योंकि ये पहली इक्वेशन है और ये दूसरी है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है A25 माइनस A12 इज इक्वल टू माइनस का 52। अब ये इक्वेशन जो आई है यहाँ पर रखेंगे तो A प्लस 24D माइनस, ब्रैकेट यहाँ पर लगाएंगे क्योंकि माइनस से पहले, तो A प्लस 11D इक्वल टू माइनस का 52। अब इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आता है, A प्लस 24D, इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस A और माइनस का 11D इक्वल टू माइनस का 52। अब यहाँ से निकालेंगे तो देखिए A और A ये माइनस प्लस है तो कैंसिल हो जाएगा, और इसमें से देखिए क्या बचता है, 24D माइनस 11D इक्वल टू माइनस का 52। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस प्लस का 13D इज इक्वल टू माइनस का 52। तो D इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 52 अपॉन 13 4 जा होता है 52, तो D इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 4। आपको यहाँ पर कॉमन डिफरेंस ही फाइंड आउट करना था। तो बहुत ही देखिए सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 63, 65 और 67 डैश एंड 3, 10 और 17 आर इक्वल। यानी कि हमें n की वैल्यू निकालना है और इसमें से दो अर्थमेटिक सीरीज गिवन है, AP सीरीज है, और इसमें आपको सॉल्व करना है और ये दोनों सीरीज क्या है, इक्वल हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, पहले हम सीरीज लिख लेते हैं। सीरीज आपकी ये गिवन है 63, 65 और 67, ये आपका दिया हुआ है। इसमें से A की वैल्यू है आपकी 63 और D की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे 65 माइनस 63, यानी कि आ जाएगा 2। यहाँ से an हम निकालेंगे तो A प्लस n माइनस 1 इंटू D। A की वैल्यू आपकी 63, n माइनस 1 इंटू D की वैल्यू है आपकी 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 63 प्लस 2n माइनस 2 और सॉल्व करेंगे तो 2n प्लस 61 आ जाएगा, यानी कि an आपका ये आ गया, पहली इक्वेशन ये आ गई। सिमिलरली आपकी दूसरी सीरीज गिवन है, इसको यहाँ पर नोट करते हैं। 3 है, 10 है और 17 है। इसमें से आप निकालेंगे तो A की वैल्यू 3 है और D की वैल्यू यहाँ से आएगी 10 माइनस 3 इक्वल टू 7। an इससे भी निकालेंगे तो A प्लस n माइनस 1 इंटू D, 3 प्लस n माइनस 1 इंटू D की वैल्यू है 7, 3 प्लस 7n माइनस 7। इसको यहाँ पर आ जाएगा 7n और माइनस का 4। an इज इक्वल टू आ गई ये इक्वेशन, यानी कि दो इक्वेशन ही आ गई हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि दोनों जो अर्थमेटिक सीरीज है ये आपकी इक्वल है, यानी कि जब ये इक्वल है तो दोनों इक्वेशन भी इक्वल हो जाएंगी। आप लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
बोथ इक्वेशन आर इक्वल, दोनों इक्वेशन हमारी इक्वल हो जाएंगी। तो ये आ जाएगा 2n + 61 = 7n - 4। अब देखिए हमें क्या करना है, 7n को इधर रखा है तो इसको उधर ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा, आप यहाँ लिख सकते हो 7n - 2n = 61 + 4। इसे सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, 5n = 61 में से 4 ऐड करेंगे तो 65 आ जाएगा। तो n = क्या आ जाएगा, 65/5, 5 1 या 5, 5 3 या 15, यानी कि n की वैल्यू कितना आ जाएगी दोस्तों, 13। हमें n की वैल्यू को ही यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 23 दिया हुआ है, विच टर्म ऑफ द AP 14, 20, 26 dash will be 72 more than 41 फर्स्ट टर्म। यहाँ पर देखिए क्या करना है, ये आपकी सीरीज दिया हुआ है 14, 20, 26 और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर A की वैल्यू निकल के आएगी 14 और D की वैल्यू आ जाएगी 20 - 14, 6 आ जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि जो आपका कंडीशन है an = 41, यानी कि A41 में से मोर देन अधिक है 72, ये आपकी इक्वेशन में निकल के आएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ से लिखेंगे अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे। पहले तो ये सीरीज में हमें जो पता है उसको यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर आपको लिखना है a + n - 1 × d इक्वल टू, ये आ जाएगा a + n - 1 यानी कि 41 - 1 × d और प्लस 72। a की वैल्यू है यहाँ पर 14 प्लस n - 1 × d की वैल्यू है आपकी 6 इक्वल टू 14 प्लस 41 को हम क्या लिख सकते हैं, 41 - 1 यानी कि 40 × d की वैल्यू है आपकी 6 प्लस 72। अब यहाँ से देखिए n की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो यह आ जाएगा 14 प्लस 6n - 6 इक्वल टू 14 प्लस आ जाएगा आपका 240 प्लस 72। अब यहाँ पर देखिए ये 14 है, ये 14 है, कैंसिल हो गया। 6n - 6 इक्वल टू 240 प्लस 72। इसको और सॉल्व करेंगे, 6 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 6n इक्वल टू 240 प्लस 72 और प्लस का 6, इसको ऐड करना है, कितना आ जाएगा, यानी कि इसको ऐड करेंगे आ जाएगा 318। 6n इक्वल टू, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा 318/6। 6 5 जा होता है 30 और 6 3 जा 18। n की वैल्यू जो आएगी दोस्तों 53 आ जाएगी। हमें यही फाइंड आउट करना था कौन सा टर्म होगा AP का, तो ये 53 होगा, ये आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 24 दिया हुआ है, विच टर्म ऑफ एन AP 3, 15, 27, 39 विल बी 120 मोर देन इट्स 21 फर्स्ट टर्म। यानी कि इसमें भी आपको वही काम करना है, n की वैल्यू ही फाइंड आउट करना है। तो देखिए क्या करेंगे, इसमें आपकी सीरीज गिवन है 3, 15, 27, 39, इस तरह से आपका गिवन है। यहाँ से आप निकालेंगे तो a = 3 हो जाएगा और d = आपका आएगा दोस्तों 15 - 3, यहाँ पर आ जाएगा आपका 12। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो यहाँ पर गिवन है an = 21st टर्म प्लस 120 इसमें अधिक है। तो इसमें सॉल्व करेंगे, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन किया था a + n - 1 × d इक्वल टू a +
20 माइनस 1 इंटू डी प्लस 120। यहाँ पर वैल्यू आपको पुट करना है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो 3 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू है आपकी 12 इक्वल टू 3 प्लस 20 इंटू डी की वैल्यू है आपकी 12 प्लस 120। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस 12 n माइनस 12 इक्वल टू 3 प्लस ये आ जाएगा 240 प्लस 120। ये 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 12 n माइनस 12 इज इक्वल टू 240 प्लस का 120। से सॉल्व करेंगे तो 12 n इक्वल टू आ जाएगा 240 प्लस 120 और प्लस का 12। क्या आ जाएगा 12 n इक्वल टू 240 प्लस 120 प्लस 12। इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका, ऐड करने पर 372। 12 n इज इक्वल टू आ जाएगा 372 अपॉन 12। 12 से इसको डिवाइड करेंगे, 12 3 जा होता है 36 और 12 1 जा 12, n इक्वल टू आ जाएगा दोस्तों 31। तो ये आपका आंसर होगा। अब यहाँ तक जो मेरा लेक्चर है वो आज का कंप्लीट होता है, और जितने भी क्वेश्चंस आपके रिमेनिंग शेष रह गए हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्क्राइब करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और लास्ट तक ज़रूर देखें, अपने दोस्तों को भी शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।